कि ये हिंदू बहुल देश है और यहाँ पर हिंदुओं के साथ और हिंदू संतों के साथ बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कोई भी जब वो जेल में जाता है किसी भी आरोप में, तो उस आरोपी को चाहे वो सज़ा प्राप्त हो, उसको बीच बीच में पेरोल पर छोड़ा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे पूजनीय हिंदू धर्म सम्राट परम पूज्य आसाराम बापू जी को कभी भी पेरोल पर नहीं छोड़ा गया। ये बहुत ही दुखद है और हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस की सरकार ने पहले षड्यंत्र रचा, उसके बाद भाजपा की सरकार भी षड्यंत्र रच रही है। हमारी मांग है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उस उद्घाटन से पूर्व हमारे पूज्य आसाराम बापू को रिहा किया। आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, देशद्रोही हैं, उनके लिए रात के 3-3 बजे कोर्ट खोली जाती है। तिस्ता शीतल वार्ड जैसी देशद्रोही के लिए जैसे ही गुजरात उच्च न्यायालय उसकी जमानत याचिका खारिज करती है, वैसे ही 4 बजे शनिवार के दिन 4 बजे याचिका खारिज की जाती है। 6 बजे सर्वोच्च न्यायालय में एक नई पीठ बैठती है 2 जजों की, 2 घंटे में। देखिए कितना त्वरित आतंकवादियों के लिए न्याय होता है यहाँ। 2 जजों की पीठ निर्णय नहीं ले पाती। उसी दिन 9 बजे 3 जजों की पीठ बैठती है और वो उस आतंकवादी को, उस देशद्रोही को, जो हमारे गृह मंत्री को 2 साल तक जेल में भिजवाती है, उसको जमानत दे देती है। क्या दिन है? शनिवार का दिन है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की छुट्टियां चल रही हैं। सोमवार से कोर्ट 1 महीने बाद फिर खुलने जा रहा है। नहीं, इनको, क्योंकि इनकी आतंकवादियों के गिरोह में हमारे जज शामिल हैं, नक्सलवादियों के गिरोह में हमारे जज शामिल हैं, और ये इनसे 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। किंतु हमारे आसाराम बापू हैं, पिछले 10 साल से जेल में बंद है। बलात्कार का आरोप लगाया जा रहा है। मीडिया का एक बहुत बड़ा गिरोह उनके खिलाफ दिन रात बकवास कर रहा था। दीपक चौरसिया दिन रात बकवास कर रहा था उनके खिलाफ। सब पैसे का खेल है। प्रायोजित प्रोग्राम चल रहे थे आसाराम बापू के खिलाफ। लड़की कुंवारी मेडिकल रिपोर्ट में, किंतु हमारे बापू जी साथ धार्मिक भेदभाव ना हो, 4 लाख हिंदू मंदिरों का पैसा वापस हो, पूर्ण गौहत्या बंदी लागू करें, तभी सच्चे राम भक्त बन सकते हैं। और जो सनातन धर्म की वर्षों वर्ष से रक्षा के लिए संघर्ष करते चले आए पूज्य संत, परम पूज्य संत आसाराम बापू जी, जो कि बिल्कुल निहायत सरासर झूठे केस में बंद हैं, जो पॉक्सो के लगाई गई धाराएं, जबकि वो बालिग है, उसके सर्टिफिकेट और चीज़ें, इंश्योरेंस के कागजात भी मौजूद हैं। और ऐसे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले संत आसाराम बापू जी, जो ईसाई मिशनरियों के विरोध में थे, जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा की, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी और सनातन धर्म के लिए सदैव काम किया, ऐसे संत आसाराम बापू जी की जो 22 जनवरी है, जब हम प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति का, प्रभु जी श्री राम की, सिया राम जी की, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की अयोध्या धाम में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो ऐसे अवसर पर क्या कोई सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए झूठे केस में बंद रह जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि धर्म रक्षक दारा सेना के दारा सिंह, जिन्होंने भी उड़ीसा में जब ईसाई मिशनरियों का वहाँ प्रकोप चल रहा था उसकी रक्षा के लिए कार्य किया, और उनको रिहा किया जाए। और संत आसाराम बापू जी को 22 जनवरी से पहले हर हालत में रिहा किया जाए, जिससे संत आसाराम बापू जी के 7 करोड़ भारतीय फॉलोअर और विदेशों में फॉलोअर और जो सनातन धर्म को मानते हैं उनको भी खुशी मिले, उनको भी सनातन धर्म भगवा लहराने का और जय श्री राम का घोष करने में आनंद आए, अयोध्या धाम की जय करने में
अच्छा लगे, ये बहुत आवश्यक कार्य है। और इसी के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही महाराणा प्रताप सेना भी, जिसके राज्यवर्धन सिंह परमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 10 लाख हनुमान चालीसा, ये जो आप लोग 11 लाख हनुमान चालीसा इस तरह के आपको भी वितरित किए जाएंगे। ये 11 लाख हनुमान चालीसा बांटे जा रहे हैं, घर घर बांटे जा रहे हैं मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए। उसके आधार पर सफाई अभियान चला के हम सभी लोग 22 जनवरी को अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे, कानूनी व्यवस्थाएं हैं, भीड़ है, दिक्कत है, लेकिन आज यहाँ हम अखिल भारतीय हिंदू महासभा भवन में आदरणीय उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में ये घोषणा करते हैं, पूरे सम्मान के साथ घोषणा करते हैं कि वहाँ तो सभी नहीं पहुँच सकते, लेकिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो देश की सबसे प्राचीन हिंदुओं की महासभा है, संगठन है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष आदरणीय मुन्ना कुमार शर्मा जी हैं, तो वो पूरे देश के मंदिरों, हर जिला, हर गांव, हर घर से शुरू होगा, घर भी मंदिर बनेगा, हर गांव, हर शहर, हर जिले, हर प्रदेश और प्रदेश की राजधानियां, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी मंदिरों में पूरी तरह से इस वर्ष 2024 की 2 दीपावली मनेंगी। एक दीपावली तो बाद में आएगी, लेकिन 22 जनवरी की दीपावली ऐतिहासिक होगी, दुनिया में होगी। और इसीलिए संत आशाराम बापू जी की रिहाई, सनातन धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए ऐसे संत की रिहाई 22 जनवरी से पहले अवश्य होनी चाहिए। तभी उसका महत्व है, तभी उसका सनातन धर्म के लिए ही उन्होंने संघर्ष कि जो 4 लाख जो मंदिर है उनका पैसा पिछले 70 वर्षों से सरकार लेकर जो क्रिश्चियन मिशनरी, जो क्रिश्चियन संस्थाएं और जो मुस्लिम संस्थाएं हैं उनको दे रही है। तो वो 4 लाख मंदिरों का जो पैसा है, जो दान राशि है, वो अरबों खरबों रुपए हैं। प्रतिवर्ष जो है सरकार उसको अन्य गैर हिंदू संस्थाओं को देती है। वो पैसा हिंदुओं के काम में आए और हिंदुओं पर ही खर्च होना चाहिए। ये हमारी परिस्थिति में क्या ऐसा लग रहा है कि सारे शौक समाप्त हो गए? प्रतिदिन कितनी गाय कट रही हैं, गायों के साथ क्या दुर्दशा हो रही है, मंदिरों के साथ क्या हो रहा है, संतों के साथ क्या हो रहा है, ये सब परिस्थितियां क्या इस चौपाई पर सटीक बैठ रहेगी? अनहोनी कोई होती नहीं। सभी शंकराचार्य जो है कुछ अपनी बात कह रहे हैं, वो प्रोग्राम को आगे पीछे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 22 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी 10 विधि स्नान पे बैठे हैं और वे पश्चाताप के ऊपर बैठे हैं। आज पश्चाताप का उनका प्रोग्राम है आज का। तो मैं ये कहता हूँ भी जहाँ प्रोग्राम में इतनी अटकलें लगी हुई हैं और प्रधानमंत्री जी ने उसको कार्य को शुरू कर दिया, आज वे पश्चाताप किस चीज़ का कर रहे हैं? जब वे पश्चाताप कर रहे हैं तो उनका एक फ़र्ज़ भी ये बनता है या उसका एक विधान भी बनता है कि कोई भी ऐसा वृद्ध जो जेल में है उसको अगर वे बाहर करते हैं और वो धार्मिक आदमी है तो इससे उनके इस पश्चाताप को जो आज वे कर रहे हैं उसमें उनको प्लस मिलेगा। ये मेरा अपना विवेक से मैं आपको बता रहा हूँ और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये साधु संतों की कहावत है कि कोई भी अगर राजा उसको पश्चाताप इसी चीज़ का कर रहे हैं ना कि उन्होंने कभी बुरे कर्म करे होंगे, बाकी और लोग जो गर्भगृह में जाएंगे वो पश्चाताप नहीं। जनवरी से महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते मैं अपनी पदयात्रा निकालूंगा जोधपुर जेल के लिए। मैंने वैसे भी संकल्प ले लिया है, मैं नंगे पैर हूँ। अभी मैंने 20 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कहा था कि इस देश को सबसे ज़्यादा खुशी और सम्मान जब मिलेगा जब आशाराम बापू जी की रिहाई होगी। और मैंने संकल्प भी ले लिया है, चप्पल जूते त्याग कर दिए हैं। आज हम अयोध्या के भव्य राम मंदिर निर्माण की एक तरफ प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आज हमें दुख है कि सनातन धर्म की बात करने वाले धर्म के प्रचारक हमारे परम पूज्य बापू जी को जेल में छोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि लोगों से ठगाई करने वाले ऐसे तमाम ठग
ऐसे सरकार का कर्जा जिन्होंने खा रखा है उनका माफ हो गया है। सरकार कर्जा माफ कर दे रही है, उद्योगपतियों को जेल से रिहा करा दे रही है, लेकिन हमारे सनातन की बात करने वाले परम पूज्य आसाराम बापू जी की रिहाई नहीं कर रही है। मैं एकदम समर्थन करता हूं। आप नपुंसकता ने इस देश के कितने टुकड़े कर दिए, मतलब अनगिनत टुकड़े हो गए, 20-25 टुकड़े हो गए। ये हमारी नपुंसकता की कारण हुआ और हमारी नपुंसकता का ही परिणाम है जो 2004 के बाद 2014 तक हमारे संतों के ऊपर इस देशद्रोही कांग्रेस शासन व्यवस्था ने धड़ल्ले से अत्याचार किए, जिसके परिणाम आसाराम बापू जी भी भुगत रहे हैं। कुछ संत को देश छोड़ के भागना पड़ गया। हिंदुओं की नकारात्मकता, नपुंसकता के कारण आज श्री राम जन्मभूमि बन जरूर रहा है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि के लिए हमें कीमत देना पड़ा। श्री राम जन्मभूमि के बदले में मस्जिद देनी पड़ी।